Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear guys, today we are going to study how to change other parts of speech while changing a direct narration into an indirect narration. तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में जनरल रूल्स का तीसरा नियम है कि हमें निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलना होता है। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि निकटता सूचक शब्द दूरी सूचक शब्द में किस तरह कौन कौन से शब्द किस तरह से बदले जाते हैं। साथ ही कल लास्ट में ऑक्सिलरीज पढ़ाते समय ऑक्सिलरीज को चेंज करना बताते समय जल्दबाजी में थोड़ी ऑक्सिलरीज बच गई थी, तो पहले उनको देख लेते हैं और फिर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे चेंज करते हैं उसे देख लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो मैंने कल बताया भी था, इज, एम और आर, इसे हम वाज और वर में चेंज करते हैं। वाज और वर को हम हैड बीन में चेंज करते हैं। डू और डज को हम डिड में चेंज करते हैं और डिड को हम हैड में चेंज करते हैं। हैव और हैज, इसे हम हैड में चेंज करते हैं, जबकि जो एक हैड ऑक्सिलरी है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते। इसके बाद शैल और विल को हम वुड या शुड में चेंज करते हैं। कैन और कुड को कैन और मे को हम रिस्पेक्टिवली कुड और माइट में चेंज करते हैं, जबकि विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। वुड, शुड, कुड, माइट, ये ऐसे ही रहते हैं। वुड, शुड, कुड और माइट। देखिए, मस्ट का पास्ट टेंस नहीं होता है, तो हम मस्ट को हैड प्लस इंफिनिटिव विदाउट टू में चेंज करते हैं
इन्फिनिटिव विथ टू में चेंज करते हैं। और अगर उससे हमें कोई नैतिक शिक्षा या सिद्धांत का बोध होता है तो हम मस्ट को मस्ट ही रहने देते हैं। यूज्ड में कोई परिवर्तन नहीं करते, नीड और डेयर को नीडेड और डेयर्ड में बदल देते हैं। तो ऑक्सिलरी को इस तरह से चेंज करते हैं। और टेंस के चेंज के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा ही था। तो अब देखते हैं कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे चेंज किए जाते हैं। देखिए, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी निकटता सूचक शब्द को हम दूरी सूचक शब्दों में बदलते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रहना चाहिए कि ये निकटता सूचक शब्द दूरी सूचक शब्दों में तब ही बदलते हैं जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होती है। रिपोर्टिंग और अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो हम निकटता सूचक शब्दों को नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होगी तभी ये बदले जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट टेंस में होगी तो निकटता दर्शाने वाले शब्द दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदल दिए जाएंगे। जैसे दिस को दैट में बदल दिया जाएगा, दीज को दोज में बदल दिया जाएगा, हियर को देयर में बदल दिया जाएगा, हेंस को देंस में बदल दिया जाएगा, दस को सो में बदल दिया जाएगा, नाउ को देन में बदल दिया जाएगा, और एगो को बिफोर में बदल दिया जाएगा। अब देखिए, टुडे को दैट डे में बदल दिया जाएगा, एस्टरडे को प्रीवियस डे में बदल दिया जाएगा, या ए डे बिफोर, टमारो को नेक्स्ट डे में बदल दिया जाएगा। लास्ट नाइट को
स्लीपलेस नाइट में बदल दिया जाएगा। कम को गो में बदल दिया जाएगा। डियर गाइस, देखिए इनके प्रयोग में भी हमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे दिस मॉर्निंग she said, इन्वर्टेड का नाम है वो टुडे आई एम लिविंग फॉर डेली। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी क्योंकि आज उसी दिन की बात है तो यहां हम टुडे को नहीं चेंज करेंगे और हम लिखेंगे दिस मॉर्निंग she said that she was leaving for Delhi today. कभी कभी जैसे नरेटर के पोजीशन में अगर कोई चीज है, जैसे दिस इज माय पेन, ये कहना हो तो द टीचर सेड this is my pen। तो चूंकि वो नरेटर के हाथ में है इसलिए बताएंगे, लिखेंगे the teacher said that, यहां दिस को नहीं बदलेंगे, this was his pen। डियर गाइस, तो अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होती है तो हम इन शब्दों को इस प्रकार से चेंज करते हैं। होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।